Hello and welcome. You're watching Mirror Now. I'm Archana Solanki. We start this broadcast with the latest coming in from Mumbai, where an evacuation flight from Ukraine has landed in Mumbai carrying Indians from Ukraine. And we are getting Union Minister Piyush Goyal's reaction, who was there at the airport to welcome the students. Take a look. और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे भाई बहन साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। सर, जो लोग आ गए हैं उनके परिवार वाले आश्वस्त हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोग अभी भी वहाँ हैं उनको चिंता है। सरकार कह रही है लेकिन चिंता, उन्हें कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने हर संभव प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों नेताओं से भी बात की है, रशियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। आसपास के सभी देशों के बॉर्डर्स पर हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं। लड़कों को बॉर्डर तक लाने के लिए यूक्रेन में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। और जैसे ही बॉर्डर पे आते हैं तो हमारे अधिकारी उनकी देखरेख में लग जाते हैं, उनको हवाई अड्डे पे लाके भारत से इवैक्यूएशन के लिए प्लेन्स भेजे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को, सभी भारत के नागरिकों को जो वहां पर हैं, ये संदेशा जरूर देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री और सभी अधिकारीगण इस काम पर निरंतर 24 घंटे लगे हैं। हम जब तक सभी भारत के नागरिक वापस सुरक्षित नहीं आ जाए, हमारे प्रयास पूरी तरीके से रहेंगे। किसी ने चिंता नहीं करनी है। जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको मिलते हैं, उसको अवश्य फॉलो करें। सर, एक आउटपोर ऑफ इमोशंस हमने देखा, लोग जब आ रहे हैं तो बहुत खुश हैं, कुछ के आंखों में हमने आंसू भी देखे और कुछ लोग आप तक आए, उन्होंने आपको पर्सनली थैंक यू किया, सेल्फी निकालने के लिए भी वो जिद कर रहे थे। तो ये जो आउटपोर ऑफ इमोशंस है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? स्वाभाविक है, अपने मातृभूमि में जब वापस लौटता है व्यक्ति, खासतौर पे इतने कठिन परिस्थितियों से, ये बच्चों ने भी काफी कश्मकश की, यूक्रेन से निकले, बुखारेस्ट तक आए, फिर तो उसके बाद तो अधिकारियों ने देखरेख करी, लेकिन वो भी एक काफी कठिन समय रहा होगा। मेरा मानना है कि जो हौसला इन बच्चों ने आज दिखाया, ये दर्शाता है सही मायने में भारत की ताकत, भारत की एकता और पूरे भारत का आत्मविश्वास और हमारे भारत के नागरिकों का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो कॉन्फिडेंस है, जो उनके मन में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित है, वो हमें जरूर संभालेंगे। और आपने देखा सबका लगभग वही मैसेज था, सबके बच्चों में जो कॉन्फिडेंस था कि हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी हैं, हम सबको सुरक्षित लेके आएंगे। Sir, now we'd like to have a small reaction in English also. It's a Herculean task to bring out its own people from a war zone. It's actually a war zone, and bringing our citizens back is a Herculean task. It's just begun. First fight has come. Well, I think Prime Minister Narendra Modi has been on top of this right from the word go. He has consistently maintained that the safety and security and safe return of all right, so there you heard Union Minister Piyush Goyal, who was speaking to the press after the first batch of Indians arrived in Mumbai. Piyush Goyal there assuring that the second flight is also expected soon. He was detailing the kind of arrangements that have been made for these people who've returned from Ukraine. Most of them are students. Special arrangements were made. Remember, Ukraine had closed its airspace in the wake of Russia's attack, and following which India made agreements with Romania and Slovakia
through which through which Indians were evacuated from Ukraine. So this is the latest. The visuals on your screens are of the Mumbai airport, where Union Minister Piyush Goyal and Mumbai's mayor have reached to welcome these Indians who've returned from Ukraine. Now, even as Russia defends its move and continues to claim that it's not hitting residential areas in Ukraine, videos have emerged from Kiev which show residential buildings being targeted. Nearly 200 Ukrainians, including 3 children, have been killed in Russia's attack so far. Окупанти б'ють по житловим кварталам, в тому числі з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Сталося попадання у житловий будинок та попадання між 16 та 21 поверхами. Дуже пошкоджені квартири. Зараз рятувальники продовжують шукати постраждалих. 6 вже постраждалих ми знайшли. Було загоряння ще на 2 поверхах приблизно площею 20 метрів квадратних. Евакуйовано було 80 осіб. Meanwhile, Ukrainian forces are trying to hold Russian troops on the outskirts of the capital, Kiev. The Ukrainian president has claimed that capital and many cities around the area are still in their control. Internet connectivity has been badly affected across the country, and long traffic jams were witnessed at Ukraine's border with Romania. І успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах та районах нашої держави, але ми знаємо, що ми захищаємо країну, землю, майбутнє дітей. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами.